हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है बचपन छिनता बालश्रम। बालश्रम का अर्थ। बाल श्रम से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। सामान्य शब्दों में वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनसे उनका बचपन, खेलकूद तथा शिक्षा का अधिकार छीनकर, शोषण करके उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम परिश्रमिक में काम कराकर उनके बचपन को श्रमिक रूप में बदलना ही बाल श्रम है। बाल श्रम की परिभाषाएं। बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बालकों द्वारा किसी खतरनाक उद्योग, खान, कारखाने आदि में किया जाने वाला कार्य जोखिमपूर्ण बाल श्रम कहलाता है। भारतीय जनगणना में दी गई परिभाषा के अनुसार एक बाल श्रमिक वह है जो दिन का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम करने में लगाता है तथा 14 वर्ष से कम आयु का होता है। मीनाक्षी अग्रवाल के अनुसार बाल श्रमिक 14 वर्ष तक के बेसहारा अथवा शोषित बच्चों की वह श्रेणी है जो अपने या कुछ दूसरे लोगों के लिए आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य हैं तथा जिनके द्वारा किया जाने वाला श्रम अनियमित और साधारणतः गैर कानूनी होता है। बाल श्रम के कारण। बाल श्रम के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है जनसंख्या की वृद्धि, दूसरा है गरीबी, तीसरा है अनिवार्य शिक्षा के बारे में ज्ञान की कमी, चौथा है अशिक्षा और पांचवा है शिक्षा की उच्च कीमत, छठवां है अकुशल श्रमिकों की मांग। बाल श्रमिकों की समस्याएं। पहला है स्वास्थ्य समस्याएं। अनुपयुक्त कामकाजी वातावरण तथा खराब परिस्थितियां बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण होता है। दूसरा है शैक्षिक समस्याएं। जिस आयु में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेलकूद करना चाहिए, उस उम्र में बच्चे कामकाज में जुट जाते हैं। तीसरा है आर्थिक समस्याएं। बाल श्रमिकों के पारिश्रमिक का अधिकांश भाग दलालों, मालिकों एवं अभिभावकों के पास चला जाता है। इस प्रकार उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा है भावनात्मक व मानसिक शोषण। जिस गरीबी और मजबूरी के चलते कोई बच्चा श्रम करता है उसे भावनात्मक एवं मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। पांचवा है स्वाभिमान की कमी। बाल श्रमिक विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इतने प्रताड़ित एवं शोषित किए जाते हैं कि उनमें स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। छठवा है अपराधी व्यवहार। कार्य करते करते तथा अमानवीय व्यवहारों को सहते सहते बहुत से बाल श्रमिक अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। सातवां है व्यक्तिक या सामाजिक विघटन। बाल श्रमिक प्राय ऐसे स्थानों पर कार्य करते हैं जहां अवकाश न के बराबर होता है। दूसरी तरफ इनका कार्य सुबह से प्रारंभ होकर शाम अथवा देर रात तक होता है। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक। पहला है निर्धनता। बाल श्रम का प्रमुख कारण निर्धनता ही है। माता पिता एवं परिवार की निर्धनता ही बच्चों को बाल श्रमिक बनने पर मजबूर करती है। दूसरा है पारिवारिक दशाएं। गरीब परिवार की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं होती। इन परिवारों में दुखी वैवाहिक जीवन, पारिवारिक कलह, टूटा परिवार एवं अनैतिक परिवार आते हैं। इन सभी कारणों से परिवार में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा है अशिक्षा। भारत में आज भी अधिकांश गरीब परिवार शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। अशिक्षित होने के कारण उन्हें अत्यधिक शारीरिक श्रम वाले ही कार्य मिल पाते हैं। चौथा है असंवेदनशील शिक्षा प्रणाली। वर्तमान शिक्षा प्रणाली असंवेदनशील है। शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारों की संख्या उन्हें शिक्षा से विमुख होने के लिए प्रेरित करती है। पांचवा है वित्तीय असमावेशिता। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले बहुत से परिवार आज भी हाशिए पर जीवन यापन कर रहे हैं।
उनके पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं होते कि वे बाल श्रम के स्थान पर कोई छोटा मोटा व्यवसाय का प्रारंभ कर सकें। छठवां है कानूनी दोष। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए गए हैं। इसके लिए बहुत से कानूनी प्रावधान किए गए हैं, परंतु वे सिर्फ कागजों पर ही बनकर रह गए हैं। सातवां है बाल श्रम। मनुष्य को अपने विकास के प्रत्येक चरण में आनंद प्राप्त करना चाहिए। एक बालक को अपनी मित्र मंडली के साथ खेलना तथा बचपन को यादगार बनाना चाहिए। बाल श्रम उन्मूलन के उपाय। पहला है निःशुल्क शिक्षा। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए निःशुल्क शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है नैतिक प्रेरणा। आज के समय में बाल श्रम पर विचार किए बिना इसे कानूनी तौर पर अनैतिक घोषित करना चाहिए। बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने और आनंद लेने के खर्च पर श्रम प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तीसरा है कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग बढ़ाना। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग उत्पन्न कर बाल श्रमिकों में कमी लाई जा सकती है। चौथा है जागरूकता। अवैध बाल श्रम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा है गरीबों का सशक्तिकरण। बाल श्रम से सबसे अधिक गरीब ही प्रभावित होते हैं। गरीब जीवन स्तर तथा वित्तीय समस्याएं इन्हें न चाहते हुए भी बाल श्रम की ओर जाने पर मजबूर करती है।